नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगी क्लासेज 2.0 के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है। पहले हम 2 क्लासें पूरी कर चुके हैं, यानी कि आपके 2 पार्ट थे, वो दोनों पार्ट हम ले चुके हैं। जितने भी उन पार्टों के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल कर चुके हैं। और अब आ गया है आपका पार्ट 3, जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य यज्ञ। तो आज हम इस पार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन लेंगे। तो बने रहिए अपने योगी क्लासेज 2.0 के अंदर। और यदि आप भी इस बार अपनी बोर्ड परीक्षा के अंदर 90 पार करना चाहते हैं तो हमारे योगी क्लासेज 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको वो क्वेश्चन जो सीधे परीक्षा पर आधारित होंगे, बोर्ड परीक्षाओं पर आधारित होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो नाम है पार्ट 3, जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य यज्ञ। इसके अंदर 2 कविताएं हैं, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि आज्ञे के द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। इसका उत्तर यह हो जाएगा, कवि आज्ञे ने मैंने देखा एक बूंद कविता में जीवन में क्षण के महत्व को भी स्थान दिया है। कविता में एक बूंद का एक क्षण के लिए ही सही ढलते सूरज को स्वर्णिम आशा से रंग जाने और फिर सागर में मिल जाने का वर्णन हुआ है। कविता का अभिप्राय यह है कि जीवन भले ही क्षणभंगुर है, किंतु इसे तेज और उष्मा से आलोकित होना चाहिए, तभी इसका महत्व है और तभी क्षण का भी महत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं क्वेश्चन से आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर भी प्रश्न बहुत आएंगे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि ने किस बात पर बल दिया है। तो यह दीप अकेला कविता से आज्ञे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके, यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, यानी कवि क्या कहना चाहता है माध्यम से इस कविता के। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके, कवि यह कहना चाहते हैं कि दीपक स्नेह से भरा है, परंतु वह अकेला है। अकेले दीप को पंक्ति में शामिल करने से उसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ जाती है। इसी प्रकार अकेला मनुष्य सर्वगुण संपन्न और शक्तिशाली होने पर भी यदि वह समाज से जुड़ जाता है तो ऐसे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। तो यहाँ हमारी क्लास समाप्त होती है और कल लेकर आएंगे हम आपके पार्ट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों का आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और यदि मैं बोल रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।